जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान किंग किरार @किंग किरार आईडी वालों का, और इन्होंने बहुत ही सुंदर कमेंट लिखा है। दोस्तों, आप कहते होंगे प्रत्येक दिन सुंदर कहते हो। अरे दोस्तों, जो चीज सुंदर है सुनने में, जो कानों को अच्छी लगे, वो सुंदर है। इसलिए मैं इनका कमेंट पढ़ रहा हूं कि जार की जरेटी और बैर की ललाई है। जार की जरेटी बैर की ललाई है, समझीते कह दी जो छोड़ दे लुगाई है। दोस्तों, इन्होंने अपनी भाषा में लिखा है। किस तरह से लिखा है कि जार की जरेटी बैर की ललाई, समझीते कह दी जो छोड़ दियो लुगाई। इस तरह से इन्होंने कमेंट लिखा है, और वही मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। दोस्तों, इस कमेंट का उत्तर जानने से पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए दोस्तों, अब देखो, जार की जरेटी अर्थात एक तरह का जाल की जरेटी, ये कहावत है। और बैर की ललाई अर्थात इससे बैर, क्रोध ही बढ़ रहा है। और आप समधी से जाके कह देना कि वो लुगाई को छोड़ दे। ये है इसका भावार्थ। तो दोस्तों, इनकी भाषा के अनुसार तो देखिए, इस पहेली का उत्तर अंत में मिलेगा। पहले आप पूरा वीडियो देखें और तब आप समझें। देखो क्या हुआ। लंका में पहुंचने पर और जब युद्ध होने वाला था, यूं तो युद्ध छोटा मोटा तो शुरू हो ही गया था, परंतु इससे पहले भगवान श्री राम अंगद को बुलाते हैं और अंगद से कहते हैं कि अंगद, ऐसा है, तुम शांति दूत बनकर जाओ। और ये स्वयं अंगद ने कहा था कि प्रभु मैं सबसे छोटा हूं, मैं शांति दूत बनकर जाऊंगा। तो अंगद को ही भेजा था भगवान श्री राम ने। लेकिन जब जा रहे थे तो ये भी कहा था कि अंगद, यदि रावण नहीं माना तो आपके शांति प्रस्ताव को, तो क्या बोले भगवान कि शांति प्रस्ताव नहीं माना तो फिर युद्ध होना ही है, इसलिए एक बार जरूर समझा देना। अब दोस्तों, उसी स्थान पर लक्ष्मण जी भी आ गए। तो लक्ष्मण जी ने भी यही कहा था कि वीर अंगद, आप जा रहे हो, लेकिन वो रावण मेरा समधी है, उस रावण से, मेरे समधी से कह देना कि वो सीता जी को वापस लौटा दें। अब यहां ये प्रश्न खड़ा होता है कि लक्ष्मण का समधी रावण कैसे है। ये भी मुझे आपको बताना पड़ेगा कि लक्ष्मण का समधी रावण कैसे है। देखिए, सुनैना और सुलोचना, ये दो नाग कन्याएं, अर्थात लक्ष्मण जी शेषनाग की कन्याएं थी। अब आप कहोगे कि शेषनाग की कन्या कहां से हो गई। एक बार उमा सहित भगवान महादेव निर्जन वन में हिमालय की तलहटी पर भजन करने के लिए, विहार करने के लिए आए और भजन करने लगे, तपस्या करने लगे। अब क्या होता है, जब भोलेनाथ की आंखें बंद हो गईं, तो पार्वती जी वहां से उठ करके खड़ी हुई और कैलाश में पहुंच गई। अब दोस्तों, भगवान भोलेनाथ ने कितनी भयंकर तपस्या की, लेकिन होता क्या है, जब उन्होंने अपने नेत्रों को खोला, जैसे ही अपने नेत्रों को खोला, तो उन आंखों में से
दो ज्वालाएं निकली और उन ज्वालाओं से एक आंख से एक कन्या उत्पन्न हुई और एक से एक कन्या उत्पन्न हुई। तो सुलोचना और दोस्तों लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला, कहने को तो ऐसा कहते हैं लेकिन सुनैना बताया है उसमें, इसलिए मैं सुनैना ही बताता हूं। ये दो कन्याएं पैदा हुई और इन दोनों कन्याओं को ये जवान कन्याएं पैदा हुई थी अग्नि से। इसलिए भगवान शिव असमंजस में पड़ गए कि इन कन्याओं को मैं कैलाश में लेके जाऊंगा तो पार्वती बहुत से प्रश्न करेगी। दोस्तों आजकल की स्त्रियां भी प्रश्न करती हैं, यदि कोई पति कहीं से किसी औरत को अपने घर ले आए कि चल बहन तुझे रात हो गई तू घर रुक जाना, तो यही कहेगी औरत ये कहां से ले आया तू, कौन है ये, 20 तरह की बातें बनाती है। तो इस डर से भगवान शिव ने भी यही सोचा कि ये कन्याएं मेरे नेत्रों से उत्पन्न हुई हैं और मैं इनको ऐसा करता हूं, मेरे मित्र शेषनाग के घर छोड़ के आता हूं। तो दोस्तों शेषनाग के घर लेकर के गए उन कन्याओं को और क्या कहने लगे शेषनाग से कि ऐसा है शेष, सुन लो, ये दो कन्याएं हैं मेरी, मैं इन्हें तुम्हारे यहाँ छोड़ के जाता हूं और मैं कुछ समय बाद वापस आऊंगा, तब मैं मेरी इन कन्याओं को ले जाऊंगा। दोस्तों भगवान शिव की आज्ञा को कौन टाल सकता है। शेषनाग ने उन दोनों कन्याओं को रख लिया और कह के गए थे भगवान शिव कि यदि कोई पूछे तो बता देना ये मेरी स्वयं की पुत्रियां हैं। इस तरह से कह के भगवान शिव कैलाश को चले जाते हैं। उसी समय क्या होता है, एक दिन वो कन्या सागर विहार के लिए निकली थी, अच्छी हवाखोरी करने के लिए समुद्र के तट पर, ताजी हवा खाने के लिए, कि उसी समय रावण का पुत्र मेघनाथ भी वहां घूमने गया था अपने रथ से। दोस्तों मेघनाथ के पास में देवी का रथ था जो सभी जगह समान गति से चल सकता था। तो मेघनाथ ने क्या किया, एक कन्या जो सुलोचना निकली थी बड़ी, उसको दोस्तों जबरदस्ती हाथ पकड़ के अपने रथ में बैठा लिया और रथ में बैठा करके लंका में ले आया और जबरदस्ती उसे अपना विवाह रचाया। इस बात का पता जब शेषनाग को चला तो शेषनाग क्रोध के कारण फटने लगे। तो भगवान विष्णु ने यही कहा था कि शेष ऐसा है, तुम स्वयं इस राक्षस को मारोगे, तुम थोड़ा सा धैर्य धारण करो, फट क्यों रहे हो, इस तरह क्रोध के कारण क्यों मरे जा रहे हो। तो देखिए दोस्तों लक्ष्मण जी शेषनाग अवतार थे, इसलिए कहा था कि जार की जरेटी और बैर की ललाइये हे अंगद, सुनो जाके कह देना रावण से, रावण मेरा समझिए, उससे कह देना कि वो सीता जी को छोड़ दें, अर्थात वापस लौटा दें, और नहीं तो ये बैर तो है ही, अर्थात समझो तुम्हारी लंका अब समाप्त होने वाली है। यही भगवान राम ने कहा था। तो देखिए जार की जरेटी और बैर की ललाइये समदीते कह दीजिए, छोड़ दियो लोग आइए, छोड़ दीजिए लोग आइए, अर्थात वापस दे जाना माँ सीता को, नहीं तो निश्चित तेरा खात्मा हो जाएगा। तो दोस्तों ये पहेली यहां लगती है, मैं समझता हूं आपकी समझ में हमारा ये उत्तर आया होगा। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।